प्रयास शिक्षा मिशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर कोई कैंडिडेट साल 2023 में एचएसएससी क्लर्क यानी हरियाणा सरकार की क्लर्क की पोस्ट पर ज्वाइन करता है तो उसको साल 2023 में क्या सैलरी मिलेगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग यह भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट साल 2023 में एचएसएससी क्लर्क की पोस्ट पर ज्वाइन करता है तो अगले पे रिवीजन यानी दिसंबर 2025 तक उसकी सैलरी कहां तक पहुंच जाएगी। हरियाणा सरकार की क्लर्क की जो पोस्ट होती है दोस्तों, वो ग्रेड पे 1900 के अंदर कवर होती है और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है जिसका पे बैंड 19,900 से शुरू होता है और 63,200 पे खत्म होता है। और इस कैलकुलेशन सीट में हरियाणा में पोस्टेड सभी लोकेशन की सैलरी कवर होगी सिवाय गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और चंडीगढ़ को छोड़कर। और ये जो सैलरी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, ये मार्च 2023 के अनुसार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्निंग साइड की, जहां पर आएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। एचएसएससी क्लर्क की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पे जो बेसिक सैलरी मिलती है वो 19,900 रुपये मिलती है और ये हमारा सैलरी का सबसे पहला कंपोनेंट होता है। इसके बाद बात आते हैं सैलरी के दूसरे कंपोनेंट की यानी महंगाई भत्ते की, जिसका रेट 1 जनवरी 2023 से 38% से बढ़कर 42% हो गया है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 8,358 रुपये। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता साल में 2 बार रिवाइज होता है और जिसकी इफेक्टिव डेट हमेशा 1 जनवरी और 1 जुलाई होती है, भले ही डीए बढ़ने की अनाउंसमेंट 1-2 महीना लेट क्यों ना हो। इसके बाद बारी आती है सैलरी के तीसरे कंपोनेंट एचआर यानी हाउस रेंट अलाउंस की, जिसका रेट हरियाणा सरकार के अनुसार जेड क्लास लोकेशन में 8% है बेसिक सैलरी का, जो हमारा होना चाहिए 1592 रुपए। लेकिन एचआरए के सर्कुलर के अनुसार जेड क्लास लोकेशन में मिनिमम जो एचआरए रहेगा वो 1800 रुपए रहेगा, यानी 1800 रुपए से कम एचआरए नहीं मिलेगा। अगर बेसिक सैलरी का 8% 1800 रुपए से ज्यादा होगा तो ज्यादा एचआरए मिलेगा, लेकिन अगर कम होता है तो 1800 रुपए एचआरए मिलेगा। सैलरी का जो फोर्थ कंपोनेंट हमारा वो है मेडिकल अलाउंस। हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों के ओपीडी के खर्चे एक्चुअल बेस पे रिम्बर्स नहीं करती है, बल्कि उसके बदले 1000 रुपए सैलरी में फिक्स कर दिए हैं। यानी हरियाणा सरकार ने ओपीडी के जो खर्चे हैं वो एक्चुअल बेस पे रिम्बर्स ना करके उसकी सीलिंग फिक्स कर दिए 1000 रुपए और वही उनको सैलरी के रूप में दिए जाते हैं। हालांकि आईपीडी के केस में यानी एडमिट होने के केस में हरियाणा सरकार अगर कोई कर्मचारी या उसका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो मेडिकल खर्चों का 90% रिम्बर्स करती है और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो मेडिकल खर्चों का 70% रिम्बर्स करती है। तो इस प्रकार साल 2023 में एचएसएससी क्लर्क की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो ग्रोस सैलरी बनेगी 31,058 रुपए बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन में जो हमारी सबसे पहले डिडक्शन होगी वो रहेगी एनपीएस की यानी नेशनल पेंशन स्कीम की, जिसका रेट होता है 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 2,826 रुपए। कर्मचारी की सैलरी से एनपीएस की जो डिडक्शन होती है दोस्तों, सरकार उसे कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में जमा करा देती है। इसके साथ 14% बेसिक प्लस डीए का सरकार अपनी तरफ से भी कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में जमा करा देती है हर महीने। सैलरी की जो दूसरी डिडक्शन है हमारी वो है जीआईएस की यानी जनरल इंश्योरेंस स्कीम की। हरियाणा सरकार अपने सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस करा के रखती है, जिसके बदले वो कर्मचारियों से एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करती है, जिसका रेट क्लर्क की पोस्ट के लिए 30 रुपए होता है। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिसिटी यानी वाटर चार्जेस की, जिसका रेट हम लोग 0 लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये जो डिडक्शन है तभी एप्लीकेबल होगी अगर इंप्लॉय सरकारी क्वार्टर में रहता है तब। सैलरी की जो फोर्थ डिडक्शन हमारी वो है इनकम टैक्स, जिसे हम 0 लेके चल रहे हैं, क्योंकि एचएसएससी क्लर्क की पोस्ट पर मिलने वाली सैलरी टैक्स के दायरे में नहीं आती है। इतनी सैलरी में केवल इंप्लॉय का गुजारा ही हो सकता है, तो इसीलिए इस सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो इस प्रकार एचएसएससी क्लर्क की पोस्ट पर जो हमारी कुल डिडक्शन बनेगी 2,856 रुपए बनेगी और जो इंप्लॉय के अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी वो होगी 28,202 रुपए मार्च 2023 की कैलकुलेशन के अनुसार। ये जो सैलरी की कैलकुलेशन है दोस्तों हमारी, ये जून 2023 तक एक जैसी रहेगी, उसके बाद ये फिर से बढ़ जाएगा और हमारी कैलकुलेशन भी फिर से चेंज हो जाएगी। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन सीट में हम लोग बात करेंगे उन कैंडिडेट की जिनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और चंडीगढ़, क्योंकि जो चारों सिटी है दोस्तों वो हरियाणा सरकार के अनुसार वाई क्लास सिटी में कवर होती है और इन लोकेशन में हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों को 16% के रेट से एचआरए देती है। हालांकि वाई क्लास सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार 18% के रेट से एचआरए मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी भी एचआरए का रेट रिवाइज नहीं किया है। यह हरियाणा सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि हरियाणा सरकार कब से एचआरए का रेट रिवाइज करेगी। एचएसएससी क्लर्क की पोस्ट पर वाई क्लास लोकेशन में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 19,900 रुपए मिलेगी, यानी बेसिक सैलरी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। बात करते हैं डियरनेस अलाउंस की। डियरनेस अलाउंस का रेट भी एक जैसा ही रहेगा, जो हमारा हो जाएगा 42% बेसिक सैलरी का 8,358 रुपए। लेकिन एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो चारों सिटी है हरियाणा सरकार के अनुसार वाई क्लास सिटी में आती है और हरियाणा सरकार यहाँ पर 16% के रेट से एचआरए देती है। अगर मैं 19,900 का 16% करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 3,184 रुपए। लेकिन एचआरए के सर्कुलर के अनुसार वाई क्लास सिटी में किसी भी पोस्ट पर मिनिमम जो एचआरए मिलेगा
वो 3600 रुपये मिलेगा। इसीलिए हम लोग 3184 ना लेकर 3600 रुपये एचआरए लेकर चल रहे हैं और यही एचएसएससी क्लर्क की पोस्ट पर एचआरए मिलेगा। इसके बाद बारी आती है ओपीडी के मेडिकल के खर्चों के रूप में दिए जाने वाले मेडिकल अलाउंस की, जो हमारा 1000 रुपये रहेगा। तो वाई क्लास लोकेशन में जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी 32,858 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन साइड में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक हमारी एनपीएस की डिडक्शन होगी और दूसरी होगी जीआईएस की, और कुल मिलाकर जो हमारी डिडक्शन होगी 2,856 रुपये रहेगी। और जो अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी वाई क्लास लोकेशन में 30,002 रुपये रहेगी मार्च 2023 की कैलकुलेशन के अनुसार। तो ये थी दोस्तों हमारी हरियाणा सरकार की क्लर्क की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर कोई कैंडिडेट साल 2023 में एचएसएससी क्लर्क की पोस्ट पर ज्वाइन करता है तो दिसंबर 2025 तक यानी अगले पे रिवीजन तक उसकी सैलरी कहां तक पहुंच जाएगी। ये जो प्रोग्रेसिव सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, ये हमने दिसंबर 2025 तक ही बनाई है। इसका कारण ये है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से नया पे रिवीजन एप्लीकेबल हो जाता है और उसके बाद में बेसिक में डीए मर्ज करके नया बेसिक बनाया जाता है और नए पे रिवीजन के हिसाब से सैलरी कैलकुलेशन होती है। ये जो प्रोग्रेसिव सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, इसमें हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि एचएसएससी क्लर्क की पोस्ट पर जो कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है वो 1 जनवरी 2023 को किया है, और जो डीए का रेट है जो हर 6 महीने में रिवाइज होता है उसको हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि पुराने 1-2 साल के पैटर्न के अनुसार हर 6 महीने में वो 4% बढ़ेगा। और ये जो प्रोग्रेसिव सैलरी कैलकुलेशन है ये हम लोग जेड क्लास लोकेशन की कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की सभी लोकेशन जेड क्लास सिटी में ही आती है, केवल 4 लोकेशन को छोड़कर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जनवरी 2023 की कैलकुलेशन। जनवरी 2023 में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की बेसिक सैलरी रहेगी 19,900 रुपये, और 1 जनवरी 2023 से जो डीए का रेट था हमारा 42% था, जो हमारा हो जाएगा 8,358 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस हमारा हो जाएगा 1,800 रुपये, और जो मेडिकल अलाउंस हमारा रहेगा 1,000 रुपये रहेगा, और जो ग्रोस सैलरी बनेगी 31,058 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन साइड में हमारी 2 डिडक्शन रहेगी एनपीएस और जीआईएस की, जो हमारी हो जाएगी 2,856 रुपये, और जो नेट सैलरी मिलेगी 28,202 रुपये मिलेगी। ये जो जनवरी 2023 की सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, ये अगले 6 महीने तक एक जैसी रहेगी, यानी जून 2023 तक एक जैसी रहेगी। जुलाई 2023 से हमारी सैलरी कैलकुलेशन दोबारा से चेंज होगी। तो चलते हैं दोस्तों जुलाई 2023 की कैलकुलेशन की तरफ। जुलाई 2023 में बेसिक सैलरी हमारी पहले जैसी रहेगी, और डीए में हम लोग मानकर चले कि 4% बढ़कर 46% हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा 9,154 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस के रेट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, और जो ग्रोस सैलरी बनेगी 31,854 रुपये बनेगी। डीए बढ़ने के कारण एनपीएस की डिडक्शन भी बढ़ जाएगी, और जो हमारी कुल डिडक्शन होगी 2,935 रुपये रहेगी, और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी 28,919 रुपये होगी। और ये जो जुलाई 2023 की सैलरी कैलकुलेशन है ये दिसंबर 2023 तक एक जैसी रहेगी, और साल 2023 में जो कर्मचारी को ईयरली सैलरी मिलेगी अगर हम लोग उसकी कैलकुलेशन करें तो 3,42,725 रुपये मिलेगी। साल 2024 में बेसिक सैलरी 3% के इंक्रीमेंट के साथ में हमारी हो जाएगी 20,500, और महंगाई भत्ते के रेट में हम लोग फिर से एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि 4% से बढ़ जाएगा, जो हमारा हो जाएगा 50% बेसिक सैलरी का, जो बैठेगा 10,250 रुपये, और एचआरए हमारा वही 1,800 रुपये रहेगा, और मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये। जो ग्रोस सैलरी बनेगी 33,350 रुपये बनेगी। डिडक्शन साइड में एनपीएस की डिडक्शन में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमारी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस दोनों बड़े हैं, जो हमारा हो जाएगा 3,075 रुपये एनपीएस की रिकवरी, और जो कुल डिडक्शन बनेगी 3,105 रुपये बनेगी, और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी 30,445 रुपये रहेगी। अब चलते हैं जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में हमारा डीएनएस अलाउंस फिर से 4% से बढ़ जाएगा, ये हम लोग मानकर चल रहे हैं, और जो हमारा डीएनएस अलाउंस होगा वो 11,070 रुपये होगा, और जो ग्रोस सैलरी बनेगी 34,370 रुपये बनेगी, और डिडक्शन भी हमारी बढ़कर हो जाएगी 3,187 रुपये, और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी 31,183 रुपये होगी। अगर हम लोग ईयरली नेट सैलरी की बात करें तो वो हमारी हो जाएगी 3,69,768 रुपये। अब हम लोग चलते हैं जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में 3% के इंक्रीमेंट के साथ में जो हमारी बेसिक सैलरी हो जाएगी 21,100 हो जाएगी, और डीए के रेट में फिर से 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी, हम लोग मानकर चल रहे हैं, जो हमारा हो जाएगा 58% के रेट से 12,238 रुपये, और जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी 36,138 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन हमारी बढ़कर हो जाएगी 3,364 रुपये, और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी 32,774 रुपये होगी। अब चलते हैं हम लोग जुलाई 2025 में। जुलाई 2025 में हमारी बेसिक सैलरी में तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन डी हमारा 4% से बढ़कर हो जाएगा 62%, जो हमारा हो जाएगा 13,082 रुपये, और जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी 36,982 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन हमारी बढ़कर हो जाएगी 3,448 रुपये, और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी जुलाई 2025 में 33,534 रुपये होगी। अगर हम साल 2025 में नेट ईयरली सैलरी की बात करें तो वो हमारी होगी 3,97,848 रुपये। अब हम लोग देख लेते हैं एचएसएससी क्लर्क की पोस्ट पर अगर कोई कैंडिडेट साल 2023 में ज्वाइन करता है तो साल 2024 में उसकी ईयरली सैलरी कितनी बढ़ेगी और साल 2025 में उसकी ईयरली सैलरी कितनी बढ़ेगी। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, साल 2023 की तुलना में साल 2024 में एम्प्लॉय की जो सैलरी में ईयरली जो बढ़ोतरी हुई है 27,043 रुपये की हुई है। अगर हम मंथली की बात करें तो हर महीने 2,254 रुपये
की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार अगर हम लोग साल 2025 की साल 2024 से कैलकुलेशन करते हैं, साल 2025 में जो ईयरली सैलरी बढ़ी है वो 28,080 रुपये बढ़ी है। अगर हम मंथली देखें तो 2,340 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। तो ये थी दोस्तों हमारी दिसंबर 2025 तक प्रोग्रेसिव सैलरी कैलकुलेशन। 1 जनवरी 2026 से नया पे रिवीजन आ जाएगा और नया पे रिवीजन एप्लीकेबल होने से सैलरी में 8 से 10,000 रुपये का वेरिएशन तो मिनिमम आता ही आता है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एचएसएससी क्लर्क की सैलरी की जानकारी देने का हमारा छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।